अभी है रात का टाइम और मैंने रात के टाइम से ही नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो गाइज़ वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि हमारे पड़ोस में था एक लड़की का बर्थडे, तो मन्नत को स्पेशली इनवाइट किया गया था। वो रही मन्नत और ये गई थी, इसने 1 घंटा वहाँ पे खूब धमा चौकड़े की। उसके बाद उनकी फैमिली ने इसके लिए खाना भिजवाया। तो मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने क्या क्या दिया। उन्होंने केक दिया, पनीर की सब्जी, रायता, इसमें खीर, इसमें छोले की सब्जी, पूरी, पापड़ और राइस, और कोल्ड ड्रिंक थी जो कि ख़राब हो जाती, इसलिए कोल्ड ड्रिंक हमने पी ली क्योंकि मन्नत तो पिएगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये सारा जितने भी व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं स्पेशली मन्नत के लिए उन्होंने भिजवाई। ये थाली ऐसे कवर करके और ये थाली भिजवाई उन्होंने, वो खुद घर पे दे के गई आके अभी इस टाइम कि कहीं हम सो ना जाए। और उन्होंने बोला, हमने कहा था कि भाई हमारी बच्ची तो इतना खाती भी नहीं और हमने तो खाना वाना भी जैसे खा लिया। तो बोले कोई बात नहीं भाई, आपकी बच्ची हमें बहुत प्यारी लगी तो हमारी तरफ से उसके लिए, और ये जो सब्जी है एक्स्ट्रा ये बोले आप दोनों के लिए। ओके, तो जी ये था कुछ। तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, बाकी कल सुबह दिखाऊंगी। अभी रात का टाइम हो गया और सोने की तैयारी, बिल्कुल खाना वाना हमने खा लिया था। तो जी गुड नाइट सभी को, सुबह मॉर्निंग में व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई और मन्नत को नहलाया और देखो इसको तो तैयार करके बैठा दिया। और इसके बाद मैंने रोटियां बनाई, रोटी बना के रख दिया। अभी हस्बैंड आ गए ड्यूटी से तो अभी हम लंच करते हैं। और आगे कुछ हुआ दिखाने का तो गाइस दिखाऊंगी व्लॉग में। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल मैं एक बार ही थोड़े से कपड़े मैंने वॉश किए थे, आपको दिखाए होंगे। तो अब इन कपड़ों को सुखा के आती हूँ पहले। तो देखो दिखाई दे रहे नहीं, ये सूख चुके हैं बिल्कुल। अब इनको बस रस्सी पे तार पे डालना है, वो बाहर बालकनी में सुखा के आ जाती हूँ। और उसके बाद गाइस हम लंच करेंगे। तो चलो अब इनको सुखा के आते हैं, फिर आगे देखते हैं। कुछ दिखाने का हुआ तो दिखाऊंगी। हेलो जी, अब मैंने ब्लॉग फिर से शुरू कर दिया और अभी शाम का टाइम हो गया है। मैं आपको देखो, मैं यहाँ मैट के ऊपर बैठी हुई थी और मैं कर रही थी एडिटिंग किस चीज़ की, 1-2 इंस्टा वीडियो निकाली थी हस्बैंड ने और फ़ोटो वगैरह थी तो उनको एडिट कर रही थी, थोड़ा सा काम कर रही थी। और वो पापा बेटी सो रहे हैं। अभी शाम का 4:30 के अप्रोक्स टाइम हो गया। और अभी जो हमने दोपहर में लंच किया था उसके बर्तन मैंने वॉश नहीं किए थे, ऐसे ही छोड़ दिए थे क्योंकि फिर ना मतलब हस्बैंड को सोना था। तो मैंने बोला कि पहले थोड़ा सा मैं 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाने वो करवा लेती हूँ, उसके बाद आप सो जाना, मैं कर लूँगी काम। तो जी अभी देखो आपको तो इस फ़ोन में तो धूप लग रही है, मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ व्यू अभी। और जी पहले तो मैं आपको मेरा काम दिखाती हूँ। ये सब कुछ मैसअप हुआ पड़ा है, ग्लास में पानी पिया था वो भी वहीं पे रखा है। और ये बर्तन वॉश करने रहते हैं, ये बर्तन वॉश होंगे, फिर उसके बाद शाम की चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद रात के डिनर की तैयारी करूँगी। तो जी झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया था जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और कपड़े भी वॉश हो चुके थे जो कि सामने सूख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जी चलो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। इधर तो कपड़े सूख रहे हैं और जी ये जस्ट बिल्कुल पास में खेत, ये अंकल जी बैठे हुए, ये अंकल जी यहीं पे बैठे रहते हैं, शाम होते ही ये बाहर आ जाते हैं, इनका घर ही है ये जस्ट सामने वाला। और अब इन खेतों में बो दिया सरसों क्योंकि अब हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाएगी, तो सरसों काफ़ी अच्छी होगी। देखो शाम का टाइम हो गया है और मतलब ना बिल्कुल ऐसा ऐसा फील नहीं हो रहा कि भाई हम कहीं बहुत शहर टाइप वाली जगह में है, गांव वाली फील आ रही है, हरियाली भी है। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ आपको क्या है? सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा शांति है उतना ही काम करने का मन भी करता है।
और जी आज डिनर पे हमारे घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है खाने में कुछ तो समथिंग न्यू बनेगा। और समथिंग न्यू क्या, ऑलरेडी प्लान्ड है। आज बनाऊंगी कड़ी पकोड़ा शाम को। पहली बात तो ऐसा है कि जी कुछ लोग मानते हैं कि शाम को कड़ी पकोड़ा नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं खा लेती हूँ। मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, क्योंकि भाई हमारे अभी शारीरिक क्षमता है, हमें उस कड़ी वड़ी मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि शाम के टाइम कड़ी दाल आलू ऐसी सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, लेकिन भाई हमें सूट होती है और हम खाते हैं, तो क्यों झूठ बोलनी। तो सबका अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो जी फिर से आ गए अपने किचन काउंटर पे। पहले इनको जचाऊंगी, फिर इनको वॉश करूंगी, फिर नीचे से समर चला के पानी भरूंगी ताज़ी इसमें और उसमें। उसके बाद चाय बनाऊंगी। तो जी चलिए कर लेती हूँ फटाफट मैं भी अपना शाम का छोटा मोटा काम। और कपड़े सूख चुके हैं, वो तो मैं उतारना भूल गई। देखो वहाँ से आ गई राउंड लगा के और फिर भूल गई। चलो थोड़ी और धूप है, तब तक और धूप लगने देते, फिर उतार लूँगी। तो जी ये जाली का गेट मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ पे मतलब क्या है कि नीचे जो वो है ना पाइपलाइन, नीचे वाले फ्लोर पे, तो वहाँ पे बहुत मोटे मोटे पाइप हैं, खुले हैं वो, और उनमें से इतने मोटे मोटे चूहे आ जाते हैं। तो भाई मेरे को तो वैसे हमारे घर में अब तक गुस्सा नहीं है, लेकिन डर तो लगता ही है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये गेट बंद रखती हूँ, क्योंकि अगर एक चूहा आ गया तो समझो बहुत सारे चूहे आ गए। और जी अब इस बोतल का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि मन्नत अब बोतल से फिर दूध नहीं पीती। और जी ये ड्राई फ्रूट हो चुके हैं टोटली ख़राब, देखो पीले पड़ गया, ये सारे फेंकने पड़ेंगे अब। और ये चावल है, ये भी बाहर मतलब मैंने इसमें इसलिए निकाल रखी है, चावल रोटी पापड़ वगैरह, देखो, ताकि मैं ना अभी इसको कर दूँगी बाद में क्या अभी रख के आ जाऊँगी, बल्कि छत के कॉर्नर पे, वहाँ पे जैसे चिड़िया वगैरह आती है ना तो वो खा लेती है। मैं फेंकने से ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ कि किसी के पेट में चला जाए। और वैसे भी ये सड़े हुए नहीं है, बस थोड़े बासी हैं चावल, इसीलिए ख़राब नहीं हो रखे, सिर्फ बासी है। ख़राब चीज़ तो वही, मैं भी जानवरों को भी नहीं खिलाती, वो भी तो है तो इंसान, वही जीव है, उनके अंदर भी उनका भी मन करता है भाई, और वो भी बीमार हो सकते हैं अगर ऐसा कुछ ज़्यादा सड़ा हुआ खाना खाएंगे तो। और ये ब्रेसलेट ना बहुत सुंदर था, देखो आपको दिखाती। और ये मन्नत ने ना लूज़ कर दिया, सी अभी फ़िलहाल लूज़ है, बट अच्छा लगता है मेरे को ये। तो जी आज डिनर थोड़ी जल्दी ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई गेस्ट आएंगे तो ऑब्वियस सी बात, हम हस्बैंड वाइफ अकेले खाए तब तो हम किसी भी टाइम खा ले, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसमें टाइम लगता है कड़ी पकोड़े बनाने में। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बनाते हैं तब पता चलता है व्हाट इज़ ओरिजिनलिटी। और अभी हस्बैंड सो रहे उठ रहे होते तो बोलते हो वो इंग्लिश टीचर। पापा बेटी दोनों आराम से अब नींद पूरी कर रहे हैं, और जैसे ही शाम को मेरे को नींद आएगी इनकी कचर पचर चालू। ये अलग से, पापा अपना अलग से रील से देखेंगे, और बेटी अपने अलग से, उसका तो अलग ही रहता है। देखो जचा दिए ना बात करते करते आपसे। चलो जी अब वॉश कर लेते हो, ऑब्वियस सी बात, अब तो दोनों हाथों का यूज़ होगा, अब तक तो एक हाथ से जचा दिए। तो ठीक है जी, मैं थोड़ा काम करने के बाद मिलती हूँ। अभी मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है और इस व्लॉग में इवनिंग रूटीन तो आ नहीं पाएगा। तो मैंने वैसे तो आपको मेन्यू बता दिया है कि मैं डिनर में क्या बनाऊँगी, लेकिन मैं डिनर का व्लॉग शूट करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं शूट नहीं करूँगी, वो शूट करूँगी, लेकिन वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैंने क्या क्या और कैसे बनाया। तो ठीक है जी, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मेरे इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना,
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब बड़ों को मेरा नमस्कार प्यार भरा, और सत श्री अकाल पंजाबियों को, जिसको जो समझना, मतलब सबकी अपनी भाषा में मेरी ओर से सबको नमस्ते। तो जी बाय बाय।